ओके। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रोहित राणा, टेक्निकल रोहित राणा। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है सर्वेइंग सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। सर्वेइंग सब्जेक्ट में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है लेवलिंग। तो लेवलिंग होता क्या है, क्यों करते हैं लेवलिंग, और इसकी ज़रूरत क्या होती है हमें, तो हम लेवलिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो लेवलिंग होता क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट ऐसा होता है, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में हम टोटल एलिवेशन निकालते हैं। टोटल एलिवेशंस निकालते हैं हर एक अर्थ सरफेस पे कि इसका एलिवेशन क्या है इस पॉइंट का, एंड नेक्स्ट पॉइंट का एलिवेशन क्या है। ठीक है। तो एलिवेशन निकालने के लिए हम लेवलिंग करते हैं ताकि उस ग्राउंड सरफेस को हम एक इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर सकें और इक्वल या फिर एक प्लेन सरफेस फाइंड कर सकें। ठीक है। तो लेवलिंग होता क्या है, देखिए, लेवलिंग इज़ ए ब्रांच ऑफ सर्वेइंग। ठीक है। लेवलिंग एक ब्रांच है सर्वेइंग की, यूज्ड फॉर फाइंडिंग द एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स विथ रेफरेंस टू ए पॉइंट हुज एलिवेशन इज़ नोन और एज्यूम्ड। लेवलिंग एक ब्रांच है सर्वेइंग की जिससे हम फाइंड करते हैं क्या, एलिवेशंस पॉइंट्स। ठीक है। विद रेफरेंस टू एक पॉइंट जिसका हमें एलिवेशन पता हो या फिर हमने एज्यूम किया हो, यानी कि माना हो। ठीक है। दैट इज़ लेवलिंग। कि लेवलिंग एक सर्वेइंग की ब्रांच है जिससे हम एलिवेशन फाइंड करते हैं। एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट होता है या एलिवेशन होता है जो हमें पता हो या फिर हम एज्यूम करते हैं। सेकंड आता है आपका, द पॉइंट हुज एलिवेशन इज़ नोन और एज्यूम्ड इज़ कॉल्ड डेटम और बेंचमार्क। ठीक है। जो हमें एलिवेशन पता होता है या हमने एज्यूम किया है उस पॉइंट को हम बेंचमार्क या डेटम बोलते हैं। उस पॉइंट को डेटम या बेंचमार्क बोलते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी, क्या लेवलिंग होता क्या है, आपका डेटम सरफेस क्या होता है। ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ लेवलिंग कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ लेवलिंग होते क्या हैं। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ लेवलिंग होते हैं आपके दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं लेवलिंग के दो। फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है आपका टू फाइंड द एलिवेशंस ऑफ वेरियस पॉइंट्स। टू फाइंड द एलिवेशंस ऑफ वेरियस पॉइंट्स, हमें हर एक पॉइंट का एलिवेशन फाइंड करना होता है विद रेफरेंस टू एनी नोन और एज्यूम्ड बेंचमार्क। जो हमें बेंचमार्क पता है या फिर हमने एज्यूम किया है उसके रेफरेंस से हम एलिवेशंस फाइंड करते हैं बहुत सारे पॉइंट्स का। सेकंड आता है आपका टू establish various points of given elevation with reference to any known और assumed benchmark। दूसरा आपका होता है कि आपने बहुत सारे एलिवेशन पॉइंट्स क्या कर रखे हैं, इस्टेब्लिश कर रखे हैं, जिनमें से आपको किसी का बेंचमार्क या एलिवेशंस पता है। ठीक है। नॉन और एज्यूम बेंचमार्क, आपको उनमें से किसी एक पॉइंट का एलिवेशन पता है और आपने बहुत सारे इस्टेब्लिश कर रखे हैं एलिवेशन पॉइंट्स। ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्वेइंग है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ लेवलिंग है। अब बात करते हैं हम, आपने इनमें देखा होगा कि मैंने बार बार नाम लिया है एलिवेशन। तो व्हाट इज़ द एलिवेशन, एंड मैंने नाम लिया है आपका इसमें एक रिड्यूस्ड लेवल, ठीक है, डेटम सरफेस, बेंचमार्क, ये होते क्या। तो चलिए जानते हैं होते क्या आपके। तो ये हमारा क्या है, अर्थ सरफेस है कोई। ठीक है। ये हमारा अर्थ सरफेस है यहाँ पे मान लिया। ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। तो अगर कोई सेंटर ऑफ द अर्थ, मान लिया ये सेंटर है अर्थ का, सेंटर ऑफ द अर्थ से आपकी हाइट जो होती है उसे बोलते हैं कि आपका एब्सोल्यूट लेवल। ठीक है। अगर आपके सेंटर ऑफ द अर्थ से आपके ऑब्जेक्ट तक की हाइट है, मेज़र की हुई है, तो वो होता है आपका क्या, एलिवेशन। ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट लेवल होता है आपका। ठीक है। अब बात करते हैं आपके सेंटर ऑफ द अर्थ से ऊपर होता है आपका क्या, MSL। ये होता है आपका MSL, मीन सी लेवल।
मीन सी लेवल। ठीक है, तो मीन सी लेवल होता क्या है आपका, कि जो आपके सी के अंदर टाइड्स आती है 19 ईयर्स में, ठीक है, और हर 1 आवर के पीरियड में जो अर्थमेटिकली कैलकुलेशन की जाती है, उसकी कैलकुलेशन से MSL निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि आपके सी के अंदर, आपके समुद्र में जो टाइड्स आती हैं, ठीक है, टाइड्स होती हैं जो 19 साल के पीरियड के अंदर हर एक प्रत्येक आवर के अंदर उसकी कैलकुलेशन की जाती है अर्थमेटिकली। ठीक है, वो होता है आपका क्या, MSL, मीन सी लेवल। ठीक है, अगर मीन सी लेवल से कोई हाइट मेज़र की हुई है, ठीक है, तो वो आपका होता है रेड्यूस्ड लेवल। ठीक है, अगर कोई आपकी हाइट कोई अगर मेज़र की हुई है कहाँ से, MSL लेवल से, मीन सी लेवल से कोई हाइट मेज़र की हुई है, तो वो आपका होता है रेड्यूस्ड लेवल। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं एलिवेशन क्या होता है। ये आपका अर्थ सरफेस हो गया, ठीक है, ये आपका सरफेस हो गया, अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस से अगर कोई हाइट मेज़र की गई है तो वो आपका होता है एलिवेशन। एक मिनट, सॉरी, एलिवेशन। ठीक है, ये आपका एलिवेशन होता है, और जो आपका अर्थ सरफेस होता है उसी को ही आप डेटम सरफेस बोलते हैं। ठीक है, जो आपका अर्थ सरफेस होता है उसी को ही डेटम सरफेस बोलते हैं। और जो आप एज्यूम करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, अगर आपको गिवन नहीं है तो आप एज्यूम करते हो कितना, इसे 100 मीटर। ठीक है, ये आपके होते हैं क्या, मैंने बताया भी आपको, रेड्यूस्ड लेवल, एब्सोल्यूट लेवल, आपका डेटम सरफेस। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द अर्थ से अगर कोई हाइट मेज़र की हुई आपके ऑब्जेक्ट तक की, तो वो होता है आपका एब्सोल्यूट लेवल। ओके, और अगर कोई आपका मान लो मीन सी लेवल से कोई हाइट मेज़र की हुई है किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो आपका होता है रेड्यूस्ड लेवल। ओके, अगर कोई आपके अर्थ सरफेस से कोई हाइट मेज़र की हुई है आपके ऑब्जेक्ट तक की, तो वो आपका होता है एलिवेशन। ठीक है, ये एलिवेशन होते हैं, एब्सोल्यूट लेवल होते हैं, रेड्यूस्ड लेवल होते हैं। ठीक है, अब लेवलिंग करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होती हैं। ठीक है, लेवलिंग करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होती है। मेथड कौन कौन सी आपके, एक तो है आपकी राइज एंड फॉल मेथड, एक है आपकी HI मेथड। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपका कौन सा, डंपी लेवल, दूसरा होता है आपका टिल्टिंग लेवल। ठीक है, एक होता है डंपी लेवल, दूसरा होता है टिल्टिंग लेवल। तो जो हम अभी करने वाले हैं वो आपका डंपी लेवल। ठीक है, डंपी लेवल से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, हम क्या करने वाले, डंपी लेवल से कैलकुलेशन करने वाले हैं। कौन सी मेथड, मेथड है आपकी HI, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हम जो मेथड यूज़ करने वाले हैं वो है आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। तो डंपी लेवल से हम रीडिंग्स कैसे लेते हैं, पहले वो देख लीजिए, रीडिंग क्या होती है आपकी। ठीक है, ये आपका कोई अर्थ सरफेस इस तरीके से मान लिया हमने। ठीक है, अब इसका लेवल निकालना है। ठीक है, मैंने सबसे पहले बोला कोई रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया आपका ये। ठीक है, यहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट सेट किया, ये आपका डंपी लेवल हो गया। ठीक है, तो जो सबसे पहले रीडिंग ली जाती है वो आपकी बैक साइड ली जाती है। किसी भी चीज़ की आप रीडिंग लोगे कहीं भी सरफेस पे, तो आपकी ली जाती है वो कहाँ पे, बैक साइड। तो फर्स्ट रीडिंग हमेशा होती है आपकी क्या, BS, यानी बैक साइड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, इसे टर्न किया और इसकी रीडिंग्स ले ली। ठीक है, सेकंड हम क्या करते हैं, वापस इसे टर्न करते हैं और आगे की तरफ से रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। सेकंड रीडिंग ले ली, थर्ड रीडिंग ले ली एंड फोर्थ रीडिंग ले ली। ठीक है, तो ये फर्स्ट रीडिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 रीडिंग हो गई। अब इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये लास्ट रीडिंग है। ठीक है,
तो जब तक आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं हो रहा है उस पोजीशन के रेस्पेक्ट में जो लास्ट रीडिंग होती है वो आपकी होती है एफ यानी फोरसाइट। ठीक है। अब बी एस और एफ एस के बीच की जितनी भी रीडिंग्स होती है वो आपकी होती है आई एस। ये आई एस हो गया, ये आई एस हो गया और ये भी आपका आई एस हो गया। ठीक है। आई एस का मतलब होता है आपका इंटरमीडिएट साइट। ठीक है। ये आपका हो गया इंटरमीडिएट साइट, फोर साइट, बैक साइट। अब मैंने बोला आप इसको क्या करोगे, इंस्ट्रूमेंट को उठा के चेंज करोगे इसकी पोजीशन। एक दिन के अंदर आप क्या क्या अपने काम किया और आप थक गए कि आज इसके बाद में हम नेक्स्ट डे काम करेंगे, तो आप यहाँ क्या करते हो, एक टेम्प्रेरी क्या करते हो, बेंचमार्क मार्क कर जाते हो। नेक्स्ट डे आए आपने अपना इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखा। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैक साइड लेते हैं रीडिंग। ठीक है। तो हमें एक चीज़ याद रखना है, जहाँ हमारा टर्निंग पॉइंट होगा वहाँ हमेशा 2 रीडिंग आएगी। ठीक है। एफ एस ऑलरेडी पहले से था। नेक्स्ट हमने एक और क्या लिया इसी पे, बी एस बैक साइड। ठीक है। देन आगे वापस वही प्रोसेस, स्टाफ रखा यहाँ पे, रीडिंग ली। नेक्स्ट गए, स्टाफ रखा, रीडिंग ली। नेक्स्ट गए, स्टाफ रखा, रीडिंग ली। स्टाफ रखा, रीडिंग ली। ओके। ठीक है। इस तरीके से करेंगे। इसके रेस्पेक्ट में फिर ये लास्ट रीडिंग, ये आपकी क्या हो गए सारे आई एस, ये भी आई एस, ये भी आई एस। ठीक है। ये सारे हो गए आपके आई एस। अब बात करते हैं हम क्या, कि हम जो मेथड यूज़ कर रहे हो कौन सी, हमारी मेथड है एच आई मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। यानी कि मीन सी लेवल से हमारे इंस्ट्रूमेंट तक की हाइट कितनी है। तो ठीक है, हमें आर एल गिवन नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, आर एल एज्यूम करेंगे। आर एल एज्यूम कितना करेंगे, 100 मीटर करेंगे। ठीक है। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है। अगर आपको क्वेश्चन में आर एल गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसमें एज्यूम करेंगे कितना, 100 मीटर। ओके। ठीक है। अब इसमें 2 फॉर्मूलाज आते हैं। क्या आपका सबसे पहला आता है एच आई का फॉर्मूला है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला। एच आई का फॉर्मूला होता है आपको गिवन आर एल प्लस जो अपने बैक साइड ली है। ठीक है। ये फॉर्मूलाज हैं आपके एच आई के, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो आपने आर एल एज्यूम किया है, मान लिया आपका आर एल यहाँ से लेके यहाँ तक का आपने 100 मीटर एज्यूम किया है। ठीक है। ये मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल से आपने मान लिया 100 मीटर। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, लेकिन यहाँ तक का चाहिए टोटल, कि ये हाइट कितनी आई है हमारे इंस्ट्रूमेंट से लेके। ठीक है। तो आपने जो रीडिंग ली होगी, मान लीजिए यहाँ से रीडिंग लिया या फिर ये वाली रीडिंग ली आपने। ठीक है। ये वाली रीडिंग आप क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे 100 में, तो आपकी क्या आ जाएगी, एच आई आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद में फिर हमें निकालना आता है कि मान लो इस पॉइंट का तो आपको आर एल पता था, आपने एज्यूम किया 100 मीटर। अब इस पॉइंट का आपको आर एल नहीं पता, इस पॉइंट का आर एल नहीं पता, इस पॉइंट का आर एल नहीं पता, इस पॉइंट का आर एल नहीं पता, इस पॉइंट का, इसका भी। इस तरीके से सारे पॉइंट्स के हम क्या निकालेंगे, आर एल निकालेंगे। तो आर एल निकालने का फॉर्मूला होता है आपका क्या, एच आई माइनस आपका या तो आई एस या आपका एफ एस, इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड, ये माइनस करेंगे हम। देख रहे हैं आपको सभी को कि जो ये आर एल था यहाँ पे, तो हमें पता था कि इसका आर एल कितना है, हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये देखिए यहाँ का आर एल हमें पता नहीं है, तो यहाँ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आया हुआ है, ठीक है, इसमें से जो हमारी रीडिंग आई है यहाँ तक की वो माइनस कर देंगे, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हमारे इस पॉइंट तक। ठीक है। सेम ये भी होगा इसी तरीके से यहाँ तक आई एस। अब यहाँ पे देखेंगे एच आई, ठीक है, इसकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक की निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने एज्यूम किया है 100 तक, तो यहाँ तक था आपका, प्लस इसमें ऐड कर देंगे क्या आपका, जो यहाँ का आपका फोर साइट आया होगा। ठीक है। ओके। तो अब न्यूमेरिकल पे देखते हैं, न्यूमेरिकल क्या है, किस तरीके का न्यूमेरिकल है। ओके। तो अब हम जो न्यूमेरिकल करने वाले वो है एच आई मेथड पे। ठीक है। द फॉलोइंग रीडिंग्स आर टेकन फ्रॉम ए लेवल, द फॉलोइंग रीडिंग्स आर टेकन फ्रॉम ए लेवल। ठीक है। रीडिंग्स है आपकी 1.885, 2.770, 1.585, 1.985, इस तरीके से आपको ये रीडिंग्स दी हुई है।
ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमें देखना है कि हमें RL गिवन है या नहीं है। हमें देखो बेंचमार्क को ही एक्चुअल में क्या बोला जाता है आपका RL, रेड्यूस्ड लेवल। तो हमें क्या है आपका बेंचमार्क गिवन है, यानी कि रेड्यूस्ड लेवल गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट होती है अपनी क्या, आपकी टोटल स्टेशन निकालना। टोटल स्टेशन निकालेंगे, फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ रीडिंग्स माइनस नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट शिफ्टेड। आपका इंस्ट्रूमेंट कितनी बार शिफ्ट हुआ है और आपकी रीडिंग्स कितनी है, ठीक है। तो काउंट करते हैं, देखिए रीडिंग्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। टोटल रीडिंग्स कितनी है आपकी 11, माइनस करेंगे क्या, कितनी बार इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ, देखिए इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड वंस आफ्टर 6th रीडिंग। हमें याद रखने के आफ्टर 6th रीडिंग, यानी कि एक बार चेंज हुआ है, कौन सी रीडिंग के बाद में, 6th रीडिंग के बाद में। तो वंस आफ्टर 6th रीडिंग, ठीक है, लिखा। टोटल स्टेशन आ गए 10, ठीक है, हमारे टोटल स्टेशन आ गए 10, लिख दिया, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। हमारी स्टेप 2 है ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना। स्टेशन हमने निकाल लिया था, अब बनाएंगे क्या, ऑब्जर्वेशन टेबल। तो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, आपका स्टेशन, फिर बैक साइट, फिर आपके इंटरमीडिएट साइट, फोर साइट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रेड्यूस्ड लेवल और रिमार्क, ठीक है। तो हमारे स्टेशन आए कितने, 10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 स्टेशन लिखेंगे सबसे पहले। देखिए स्टेशन हमने लिख दिए 10, ठीक है। स्टेशन 10 लिख दिए। लिखने के बाद में हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि हमारी जो रीडिंग्स थी उनमें से BS कौन सा था, FS कौन सा था और IS कौन सा था, ठीक है। तो हम देखेंगे, देखिए इस तरीके से, ओके। देखिए हमारी फर्स्ट रीडिंग थी 1.885। तो हमेशा मैंने बोला है फर्स्ट रीडिंग आपकी होती है क्या, बैक साइड। तो हमने बैक साइड लिखा, ठीक है। बैक साइड के अंदर लिख दिया आपकी रीडिंग, ओके। देन मैंने बोला आपको कि देखना है हमारा इंस्ट्रूमेंट कौन सी रीडिंग पे चेंज हुआ था, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग हमेशा बैक साइड में लिख दिया। अब हमें चेक करना है कि हमारी इंस्ट्रूमेंट कब चेंज हुआ था। तो इसमें दिया हुआ है हमें 6th रीडिंग के बाद में हमारा इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है। तो 6th रीडिंग कौन सी हमें देखना होगा, देखिए काउंट कीजिए, ये रही रीडिंग्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1.660 इज़ 6th रीडिंग, ठीक है। तो चेंज हुआ है, मैंने बोला जहाँ पे चेंज होता है वो आपके होते हैं क्या, FS। जहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है वहाँ पे रीडिंग होती है आपकी FS, ठीक है। देखो 6th रीडिंग पे चेंज था, मैंने 6th रीडिंग पे FS के पॉइंट में लिखा है इसे, ठीक है, FS के पॉइंट में लिख दिया। अब BS और FS के बीच में जितने भी रीडिंग्स होती हैं वो टोटल होती हैं आपकी क्या, IS। देखो ये आपका BS था, ये आपका FS था, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन नहीं था लेकिन आपने देखा है। तो BS 1.885 था और आपका FS था 1.660, ठीक है। BS और FS के बीच की जितनी भी रीडिंग्स हैं वो सारी होंगी क्या, आपकी इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। तो 1.885 आपका बैक साइड, 2.770 आपने लिखा इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। 1.585 आपका इंटरमीडिएट साइड, 1.985 आपका इंटरमीडिएट साइड, 2.115 इज़ इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। ये BS और FS तक की बात होगी। हमारा 6th रीडिंग पे क्या था, इंस्ट्रूमेंट चेंज था। अब जो नेक्स्ट रीडिंग, हमेशा चेंज इंस्ट्रूमेंट के बाद में जो नेक्स्ट रीडिंग होती है वो आपकी होती है क्या, बैक साइड, ठीक है। जैसे कि मैंने न्यूमेरिकल में आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये देखिए इंस्ट्रूमेंट यहाँ से आपका क्या हुआ था, शिफ्ट हुआ था, ठीक है। शिफ्ट होने के बाद में आपने क्या किया, वापस 4 साइड पे ही एक बैक साइड और ली, देखिए, ठीक है। इस तरीके से मैंने अभी आपको बताया था, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, देखो 1.660 इज़ आपकी FS, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग क्या होगी इसके आगे की, बैक साइड वाले कॉलम में लिख दिया हमने, ठीक है। लिखने के बाद में आप देखो बैक साइड आ गई आपके पास। और अब देखिए इंस्ट्रूमेंट कहीं चेंज दोबारा हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो सबसे लास्ट वाली रीडिंग देखेंगे, सबसे लास्ट वाली रीडिंग कौन सी, सबसे लास्ट वाली रीडिंग 1.005 है। सबसे लास्ट वाली रीडिंग हमेशा मैंने बोला आपको क्या होती है, आपकी 4 साइड,
ठीक है। तो देखिए सबसे लास्ट वाली रीडिंग मैंने कहाँ लिखी है, फोर साइड वाले कॉलम में लिखी है। अब बैक साइड और फोर साइड के बीच की जितनी भी रीडिंग्स होती है, ठीक है, ये आपका फोर साइड, ये बैक साइड और फोर साइड के बीच की जितनी भी रीडिंग्स है वो होती है आपकी क्या, इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। 1.110 बैक आपका हो गया इंटरमीडिएट साइड, 0.765 आपका इंटरमीडिएट साइड, 0.885 आपका हो गया क्या, इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। ये सारी हमने लिख लिए, हमें पता चल गया है कि इंटरमीडिएट साइड कौन सा होता है आपका, फोर साइड कौन सा होता है, बैक साइड कौन सा होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, एच आई निकालेंगे। एच आई निकालने के लिए हमें क्यों ज़रूरत पड़ेगी, ये हमें देखना है। जहाँ जहाँ आपके पास बी एस होगा, ठीक है, जहाँ पर भी आपके पास बैक साइड होगा वहाँ पे आपको एच आई निकालने की नीड होगी, ठीक है। जहाँ पे भी आपके पास बैक साइड होगा वहाँ पे आपको एच आई निकालने की नीड होगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, एच आई। एच आई निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, एच आई का फॉर्मूला क्या होता है। ओके देखते हैं, देखिए हमें निकालना है क्या, एच आई, ठीक है। एच आई निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, आर एल प्लस आपका बैक साइड, ठीक है। देखिए आपके पास क्वेश्चन में आर एल गिवन था, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन में आपको देखो दे रखा था ना, बेंचमार्क ऑफ 101.500 मीटर, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन में गिवन था। तो आर एल आपका कितना है, फर्स्ट दे रखा है 101.500, ठीक है, प्लस अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारा बैक साइड ऐड करेंगे। बैक साइड कितना है, 1.885, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमारी वैल्यू आएगी 103.385। तो जो एच आई में मैंने लिख रखा है, ठीक है, एच आई में मैंने मेंशन कर रखा है 103.385 आपकी एच आई आएगी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आर एल आपको फर्स्ट गिवन था। अब देन हम क्या करते हैं, इसके बाद में हमारा काम होता है हर एक पॉइंट का आर एल निकालना, ठीक है, हर एक पॉइंट का आर एल निकालना। हर एक पॉइंट का आर एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है सेकंड पे, ठीक है, सेकंड का आर एल निकालेंगे। सेकंड का आर एल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपका, एच आई माइनस आई एस या एफ एस, ठीक है। एच आई आपके पास गिवन है 103.385, आपने भी कैलकुलेट करके निकाली है। अब देखिए हमारे पास आई एस या एफ एस में से कौन सी वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक एरो बना लीजिएगा, ठीक है, इसमें से ये माइनस करना है, सेम इसी में से ये माइनस करना है, इसी में से ये माइनस करना है आपको वापस, इसमें से ये माइनस करना है आपको, ठीक है, और इसी में से आपको वापस ये माइनस करना है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट पे निकालना है हमें। सेकंड पॉइंट पे निकालने के लिए क्या करेंगे, 103.385 में से माइनस करेंगे कितना, 2.770। तो कितना आएगा आपका, देखिए 100.615 मीटर आ गया, यहाँ पे लिख रखा है। देन उसके बाद में 103 में से थर्ड पॉइंट पे निकालना है हमें, थर्ड का आर एल निकालेंगे, ठीक है। थर्ड का आर एल का फॉर्मूला वही वापस, एच आई माइनस आई एस या आपका एफ एस, ठीक है। तो आई एस कितना है आपका, देखिए एच आई आपका वही 103.385 माइनस आपका आई एस कितना है 1.585, ठीक है। तो ये कितना आएगा, इसमें से माइनस करने पर 101.800, ठीक है। इसी तरीके से आप कहाँ तक निकाल लेंगे, जहाँ तक आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ था, ठीक है। थर्ड का आ गया, फोर्थ स्टेशन पे निकालेंगे, फिफ्थ स्टेशन पे निकालेंगे और सिक्स्थ स्टेशन पे निकालेंगे। अब उसके बाद में हमें क्या है कि वापस देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, बैक साइड दे रखा है। इसी पॉइंट पे हमें वापस क्या दे रखा है, बैक साइड दे रखा है। तो मैंने बोला जहाँ पे बैक साइड होता है वहाँ पे आपको एच आई निकालने की नीड होती है, ठीक है। तो एच आई फिर से हमें निकालना होगा कौन से स्टेशन पे, सिक्स्थ स्टेशन पे, ठीक है। सिक्स्थ स्टेशन पे एच आई निकालने के लिए फॉर्मूला वापस वही आपका सेम रहेगा। एच आई निकालने के लिए क्या होगा, ठीक है, आर एल प्लस आपका बैक साइड। अब देखो इस पॉइंट का आर एल आपको गिवन है 101.725 प्लस बैक साइड भी गिवन है 0.985, ठीक है। तो आपका कितना एच आई आ जाएगा, देखिए एच आई आ जाएगा आपका
2.710, ठीक है, मीटर लिख दिया यहाँ पे, देखिए 102.710, ठीक है। अब रिमार्क में भी हमें साथ साथ लिखते चलना है कि आपका जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या है, आपका 6th पॉइंट है। 6th पॉइंट पे आपको क्या लिखना है रिमार्क में, टर्निंग पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट हमेशा होता है आपका क्या, बेंचमार्क, ओके। अब बात करते हैं हम क्या, वापस हमें सेम वही चीज़ करनी है, हर एक पॉइंट का RL निकालना है। 6 तक आपने निकाल लिया, 7, 8, 9 और 10, हमारे पास 10 स्टेशन है, 10 स्टेशन के हमें RL निकालने हैं, ठीक है। तो HI जो अब आया है आपके पास नया HI, उसमें से आपको वापस वही प्रोसेस चलानी है, माइनस करना है कि आपका IS, ये वाला IS, ये IS और फिर ये FS, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, फिर से HI में से आप IS माइनस करेंगे तो आपके पास RL आ जाएगा। ये वाले HI में से आप VA माइनस करेंगे तो इस पॉइंट का RL आ जाएगा। इस HI में से आप ये आपका IS माइनस करेंगे तो आपका RL आ जाएगा, नहीं रेड्यूस्ड लेवल, ठीक है। फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से आपके पास IS है नहीं यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, FS माइनस कर देंगे तो आपका RL आ जाएगा, ठीक है। ये टेबल बन चुकी है इस तरीके से। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है समेशन ऑफ BS। सबसे पहले समेशन ऑफ BS करेंगे, ठीक है। समेशन ऑफ BS करने पे हमारे पास कितना है, 2.870, ठीक है। फिर हमें करना है समेशन ऑफ FS। समेशन ऑफ FS करने पे हमारे पास है 2.665, ठीक है। टोटल कर लिए इनका। अब एक चेक फार्मूला लगाते हैं। चेक फार्मूला क्या है आपका, समेशन BS माइनस समेशन FS, ठीक है। समेशन BS कितना है आपका 2.870 और समेशन FS कितना है 2.665, ठीक है। जब इनको माइनस करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 0.205, 0.205। ये हो गया आपका फर्स्ट चेक। सेकंड चेक लगाते हैं हम अपना क्या, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, ठीक है। लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL करेंगे तब हमारी वैल्यू आएगी कितनी, 0.205। लास्ट RL कितना गिवन था आपको, देखो 101.705 माइनस करना है फर्स्ट RL। फर्स्ट RL आपको गिवन था क्वेश्चन में कितना, 101.50, ठीक है। जब इनको माइनस किया तो देखो दोनों वैल्यू सेम आई ना आपकी। इधर से समेशन BS माइनस समेशन FS किया और आपने लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL किया तो दोनों की वैल्यू क्या ही सेम। तो यानी कि आपने जो कैलकुलेशन की है लेवलिंग की वो सही है, ठीक है। आपने जो मेथड यूज़ किया है HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, वो सही है, ठीक है। ओके, ये न्यूमेरिकल अब कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो लेवलिंग का ये न्यूमेरिकल था, HI मेथड थी आपकी, जो आपने अभी कैलकुलेशन करना सीख लिया है। फॉर्मूला सारे मैंने बता दिया है, ठीक है। और इसकी PDF मैं अभी अपने लिंक में शेयर कर दूंगा तो आप लोग देख लेना। Like, share and subscribe my channel.